सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि यूटेट का पेपर समाप्त हो चुका है और अब संभावित जो दिसंबर में होने वाला है वो है आप लोगों का सीटेट का पेपर। दोस्तों, ये सब आप लोगों को पता है। और सीटेट की जो संभावित परीक्षा की जो तिथि है दोस्तों, एक नोटिफिकेशन के जरिए पता चला था कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में ऑनलाइन प्रक्रिया से सीटेट का टेस्ट होगा दोस्तों। तो यूटेट में आपने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, उस चीज़ को अब भूलते हुए एक नए तरीके से सीटेट के लिए हम तैयारी करते हैं दोस्तों अब। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो ऑलरेडी ला चुका हूं। जीन पियाजे जो थे, उनका संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसका मैं थ्योरेटिकल रूप आप लोगों के सामने पूरा लेके आ चुका हूं। अब मैं उससे रिलेटेड आपके सामने लगभग 30 महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड, वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं दोस्तों। तो ये आप लोगों की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और आप मेरे साथ बने रहे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स सीटेट के पेपर में आएंगे दोस्तों। और किस तरीके से हम प्रश्नों को समझेंगे, क्योंकि जो सीटेट का जो पेपर होता है दोस्तों वो अंडरस्टैंडिंग बेस पर होता है, वो जीके बेस्ड पर कम होता है। यूटेट में आप देखेंगे कि वो जीके बेस्ड होता है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर आपकी समझ के आधार पर प्रश्न पत्र को बनाया जाता है। तो इस चीज़ को हमें देखना है। तो आज के पहले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड करता हूं वैसे आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे साथ बने रहें और नए नए वीडियोस का आनंद लेते रहें और अपनी तैयारी को दुरुस्त करें। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं जो बताई हैं, वो अवस्थाएं किसने बताई हैं? ठीक है, तो हिलगार्ड द्वारा, स्टार्ट द्वारा, हरलॉक द्वारा, पियाजे द्वारा। तो ये चीज़ सबको क्लियर हो जाएगी यहाँ पर कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 अवस्थाएं दी थी। देखिए दोस्तों, हम सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए। तो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं किसने दी थी? तो जीन पियाजे ने दी थी, जिस पर रिलेटेड ये चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ठीक है, तो जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है किसके द्वारा? अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा या निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा, आपको पता है कि जो पहली जो अवस्था होती है वो संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय पेशीय अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से जानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो 0 से 2 वर्ष तक की आयु का जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा अपनी इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है दोस्तों। तो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है, इसीलिए इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहा गया है पियाजे के द्वारा। ठीक है, और 0 से 2 वर्ष तक ये चलती है। इसका थ्योरेटिकल पूरा मैंने एक वीडियो बना रखी है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर, आप उसे भी जरूर देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो ये वही बात आ गई है, संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास एक ही बात है दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, तो ये की गई है आपके पियाजे के द्वारा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय या यह कथन किसका है? ठीक है, इसका श्रेय किसको जाता है या किसने इस चीज़ को पहचाना? ठीक है, तो दोस्तों, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका जो श्रेय जाता है वो भी जीन पियाजे को जाता है। और उन्होंने ये कहा था कि बच्चे वातावरण में उद्दीपक के साथ क्रिया करके ज्ञान को अर्जित करते हैं दोस्तों। ठीक है, और वो अपना एक समझ विकसित करते हैं दुनिया के बारे में, वातावरण के बारे में। और इसीलिए उन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक भी कहा था। क्या कहा था? नन्हे वैज्ञानिक। बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा था? पियाजे ने कहा था। ठीक है, तो नन्हे वैज्ञानिक की उपाधि भी दी थी पियाजे ने। तो कई बार अब यहाँ पर समझ वाले अगर बाई चांस क्वेश्चन आते हैं तो आपको 4 इस तरीके के आंसर पूछ ले जाए कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है या सत्य कथन कौन सा है। तो
इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चों को जीन पियाजे ने नन्हे वैज्ञानिक की उपाधि दी थी, या संवेगात्मक विकास में मानसिक क्रियाओं का प्रचलन होता है। तो इस तरीके से कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो आप लोग अगर इन चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों के क्वेश्चन वहाँ पर एग्जैक्टली सही हो जाते हैं। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये पियाजे ने कहा था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? यानी कि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में। तो अमूर्त यानी कि अमूर्त का मतलब जिसका कोई रूप न है, रूप नहीं है। ठीक है, ऐसी संकल्पना जिसका कोई रूप नहीं होता है और उसका एक रूप बनाता है वो अपने। ठीक है, तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है, वो कौन सी अवस्था है? तो यहाँ पर ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए दोस्तों, जो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय की बात की गई है ये होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बेसिकली इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के ही नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर इसने ऑप्शन में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था डाल दी है, जो कि 12 वर्ष या उससे ऊपर होती है दोस्तों। तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ठीक है, वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, यानी कि वो वस्तुओं को देखकर और घटनाओं को देखकर एक चिंतन उस प्रारंभ हो जाता है, वो कौन सी अवस्था होती है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था। अगर वो वस्तुओं को देख रहा है या घटनाओं को देख रहा है तो वो मूर्त रूप को देख रहा है दोस्तों, ना कि अमूर्त रूप को। ठीक है, और चिंतन की जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है मूर्त रूप से होती है वो पहले। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है, और अमूर्त चिंतन का प्रयोग वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है दोस्तों, जैसा कि इससे पूर्व वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कब करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि जो जैसा दिखता है उसको उसी के ऊपर वो चिंतन प्रारंभ कर देता है, उसी के ऊपर वो अपने तर्क रखता है दोस्तों। लेकिन अमूर्त अवस्था में जाने के लिए उसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो देखिए दोस्तों, वस्तु स्थायित्व क्या होता है? वस्तु के स्थायित्व की बात होती है। तो वस्तु यानी कि जो वस्तु उसने जैसी देखी, ठीक है, तो उसकी ओर को वो आकर्षित होता है, यानी कि जैसी देखी है उसको वैसा ही मानना। ठीक है, जैसे कि एक बच्चा बेड पर लेटा हुआ है और उसके पास उसकी कंबल के वहाँ पर क्या है, एक खिलौने को आधा कंबल के अंदर छुपा के रखा है और आधा उसको दिख रहा है। ठीक है, तो उसे क्या पता है? उसे ये पता चल जाता है कि इसी कंबल के अंदर क्या है, खिलौना रखा हुआ है, यानी कि वो वस्तु के स्थायित्व का उसको पता है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि वस्तु स्थायित्व का को प्रदर्शित किस अवस्था में करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों, कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, तो वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन कब करता है बच्चा? यहाँ पर ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक चरण में, औपचारिक संक्रियात्मक चरण में, संवेदी प्रेरक चरण में या पूर्व संक्रियात्मक चरण में। तो वस्तु स्थायित्व का वो प्रदर्शित करता है वो संवेदी प्रेरक चरण में, यानी कि इंद्रियगामक अवस्था में, जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है दोस्तों। ठीक है, और पियाजे का मानना था कि वस्तु स्थायित्व का जो गुण शुरुआत होती है वो 8 महीने से प्रारंभ हो जाती है बच्चे के अंदर। 8 महीने से वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देता है बच्चा, और ये 8 महीने की जो स्थिति होती है वो संवेदी प्रेरक चरण होता है, क्योंकि 0 से 2 वर्ष यानी कि 24 महीने तक का समय होता है संवेदी चरण। ठीक है, पहली अवस्था में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
पियाजे के अधिगम के सिद्धांत सॉरी पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, संज्ञानात्मक संरचना को संशोधन करने वाली जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पर ऑप्शन है प्रत्यक्षण, समावेशन, समायोजन या स्कीमा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर रख लीजिएगा कि संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करने की जो प्रक्रिया कहलाती है उसे समायोजन कहते हैं। यानी कि जो उसका जो पूर्व ज्ञान होता है उसको यह त्यागना या फिर उसमें परिवर्तन करके वातावरण के साथ जो तालमेल बैठाया जाता है वही समायोजन कहलाता है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है किस प्रेरक द्वारा? समायोजन के द्वारा। दोस्तों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर से क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। तो समायोजन की परिभाषा को मैं विस्तृत रूप से थ्योरी वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, बहरहाल पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, यानी कि अपने जो पूर्व ज्ञान होता है उसको संशोधित करता है वो और तालमेल बैठाने की कोशिश करता है, वही चीज़ आपका समायोजन कहलाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अगर आप समस्त प्रत्ययों को पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको पता लग जाता है दोस्तों कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सा निहितार्थ नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर है कि बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता बिल्कुल होती है। बच्चे अधिगम के लिए तत्पर रहते हैं और संवेदनशील भी रहते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, बच्चों में अलग अलग प्रकार की भेद होते हैं दोस्तों, ये भी चीज़ सही है। खोजपूर्ण अधिगम, खोजपूर्ण यानी कि पूछना, खोजपूर्ण अधिगम का मतलब होता है कि पूछताछ कर करके कोई अधिगम प्राप्त करना, तो ये चीज़ भी बच्चों के अंदर होती है दोस्तों। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो यही इसका हो जाएगा कि शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक नहीं है जीन पियाजे के अनुसार दोस्तों, याद रखेंगे। बाकी बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति और खोजपूर्ण अधिगम, ये तीनों ही पियाजे अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में बच्चों के बारे में बताते हैं, लेकिन शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता का महत्व नहीं बताया गया है पियाजे के द्वारा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इसे भी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो सीखना यानी कि अधिगम किसके द्वारा होता है बच्चों में पियाजे के अनुसार? ठीक है, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, याद करने से सीखता नहीं है बच्चा, ये कोई भी वैज्ञानिक नहीं कह सकता है दोस्तों। समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, बिल्कुल ये भी कोई सीखने का कोई नियम नहीं होता है। अनुकूलन की प्रक्रियाएं और इसके बाद है उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। ठीक है, तो दोस्तों जो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो सबसे ज़्यादा बच्चे सीखते हैं वो अनुकूलन की प्रक्रियाएं हैं। अनुकूलन आप समझते हैं दोस्तों, मैं थ्योरेटिकल वीडियो में ये बता चुका हूँ। अनुकूलन वो होता है जब बालक क्या करता है, किसी समाज में रहने के लिए अपने आप को ढालता है, और अगर वो अपने आप को उस समाज में या उस वातावरण में रहने के लिए ढालेगा तो वो उस समाज के नियम और कानूनों को भी समझने की कोशिश करेगा, यानी कि वो क्या करेगा, अधिगम करेगा, यानी कि वो उसके बारे में सीखेगा। तो पियाजे के अनुसार बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न बन सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के चैप्टर ही उसी चीज़ का है, संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञानात्मक विकास के बारे में जब पियाजे ने अपनी थ्योरी दी थी तो उन्होंने कहा था कि बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। और जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करेगा तो वो वैज्ञानिक कहलाता है। तो इसीलिए उन्होंने उन्हें नन्हे वैज्ञानिक कहा था और सक्रिय ज्ञान के निर्माता भी कहा है बच्चों को। ठीक है, तो ये आंसर, इसका आंसर हो जाएगा पियाजे के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होती है? तो निगमनात्मक तार्किकता क्या होती है दोस्तों, जब वो नियमों के द्वारा उदाहरणों को
तक पहुंचता है। निगमनात्मक तार्किकता क्या है कि उसने एक नियम पढ़ा और उसके आधार पर क्या निकाले, उदाहरण निकाले, तो निगमनात्मक तार्किकता है। ठीक है, यानी कि वो एक अमूर्त अवस्था की ओर जाएगा उस कंडीशन में। ठीक है ना। और परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरनी शुरू हो जाती है। तो समस्या समाधान करने की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। तो वो कौन सी अवस्था है, तो वो अवस्था ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक, संवेदीय पेशीय, या मूर्त संक्रियात्मक, या पूर्व संक्रियात्मक। तो दोस्तों वो अवस्था हो जाएगी आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर क्या होता है कि परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच का उभरना शुरू हो जाता है। आप थ्योरेटिकल क्लास लोगे तो उसमें आपको ये सारे चीज़ें जानकारी मिल जाएंगी दोस्तों। बहरहाल इसका आंसर अमूर्त संक्रियात्मक हो जाएगा। और आप याद रख लीजिए, अमूर्त का मतलब होता है जिसका कोई रूप नहीं होता है। ठीक है, जो बिना रूप के और हमारी कल्पनाओं में या हमारी सोच के आधार पर विकसित होती है। ठीक है, तो वैज्ञानिक सोच का उभरना अमूर्त संक्रियात्मक है। निगमनात्मक तार्किकता विकसित होना ये अमूर्त संक्रियात्मकता का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से काल्पनिक खेल केंद्रण किस अवस्था में होता है? तो काल्पनिक खेल केंद्रण, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि बच्चे जैसे गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलते हैं या फिर कई प्रकार की इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं कि वो मान लेते हैं उस चीज़ को। ठीक है ना। तो काल्पनिक खेल केंद्रण किस अवस्था में होता है? यहाँ पर ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए दोस्तों, जो काल्पनिक खेल केंद्रण की जो अवस्था होती है वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, काल्पनिक खेलों के द्वारा मतलब अधिगम करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है ना। तो काल्पनिक खेल केंद्रण की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है, वे हैं। ठीक है, तो संख्या से बच्चे 2 प्रकार की वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, संख्याओं से एक तो क्या होगी, ठीक है दोस्तों, एक तो पंक्तिबद्धता को समझेंगे बच्चे। ठीक है, और दूसरी चीज क्या करेंगे, संरक्षण। संरक्षण क्या होगा कि वो वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, वर्गीकरण कर सकते हैं, पंक्तिबद्धता कर सकते हैं। वर्गीकरण करेंगे तो वो विभेद कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है कि पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वो कौन सा है, तो वो हो जाएगी दोस्तों आपकी पंक्तिबद्धता और संरक्षण। तो याद रखेंगे, पंक्तिबद्धता और संरक्षण 2 प्रकार के संश्लेषण होते हैं संख्याओं के द्वारा पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक शिक्षक ने देखा कि उसकी कक्षा का 11 वर्ष का छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों को भिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकता है, किंतु उसे उपपत्ति एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 होता है को समझने में कठिनाई हो रही है। जीन पियाजे की ज्ञानात्मक परिकल्पना के अनुसार छात्र डैश में है। ठीक है, यानी कि वो चतुर्भुज की आकृति को देख करके वो विभिन्न प्रकार के क्या बना रहा है, चतुर्भुज बना रहा है। ठीक है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि इनकी जो चारों भुजाओं का योग होता है वो कितना होता है, चारों कोणों का योग 360 होता है। इट मीन्स उसको कठिनाई आ रही है वो, यानी कि वो एक अमूर्त स्थिति की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। यानी कि वो इन चीज़ों को तो समझ रहा है, वो चतुर्भुज को बना पा रहा है वो। ठीक है, विभिन्न प्रकार के वर्गों में ढाल करके। ठीक है, लेकिन उनके योग नहीं समझ पा रहे, यानी कि वो अमूर्त कल्पना नहीं है उसकी, लेकिन वो इसको देख करके चतुर्भुज का निर्माण कर पा रहा है। इसका मतलब वो मूर्त चिंतन कर रहा है, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, उसके अंदर मूर्त चिंतन हो रहा है। तो ये अवस्था क्या कहलाएगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगी दोस्तों। क्या कहलाएगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक छोटी बच्ची प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसे डैश कहा जाता है। ठीक है, तो अपनी गुड़िया के जो क्या करती है वो कपड़े बदलती रहती है। तो इससे क्या प्रूव होता है पियाजे के, तो व्यवहारवाद, रचनावाद, मानववाद या जीववाद। ठीक है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं गुड़िया क्या है, एक निर्जीव है, और निर्जीवों को सजीवों की तरह देखना। ठीक है, निर्जीव को सजीव की तरह देखना। ठीक है, ये सोचना का काम शुरू करते हैं बच्चे स्टार्टिंग में। ठीक है, और निर्जीव को सजीव की तरह सोचना ही कहलाता है जीववाद।
क्या कहलाता है, जीववाद, क्योंकि वो उसे कपड़े पहना रही है सजीवों की तरह। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये किसका उदाहरण है, जीववाद का उदाहरण है पियाजे के अनुसार दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। ठीक है, तो इंद्रियगामक जो अवस्था होती है वो किस पर आधारित है, तो यहाँ पर है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपता, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। देखिए दोस्तों, जब बच्चा छोटा होता है, इंद्रियगामक अवस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष के बीच की होती है, और इस समय बच्चा जो करता है अपने इंद्रियों के आधार पर क्या करता है, से सीखता है। जैसे वो नाक, कान और मुंह से विभिन्न प्रकार की जैसे गंध सूंघेगा या अंगुली को चूसेगा या रोने की एक्टिविटी करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ वो इस उम्र में अपने माँ बाप या अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनका क्या करता है, अनुकरण करता है, और उस अनुकरण करने के बाद उसे वो अपनी स्मृति में रखता है। ठीक है, उसको अपनी स्मृति में रखेगा और उसके बाद उस चीज़ का प्रदर्शन करता है, यानी कि मानसिक निरूपता करता है। तो इंद्रियगामक अवस्था यानी कि संवेदी जो प्रेरक अवस्था होती है, इसका संबंध अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपता से होता है, जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है दोस्तों। ये याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे, ब्रूनर, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो विचार प्रस्तुत किए थे, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत जो दिया था वो जीन पियाजे ने भी दिया था और ब्रूनर ने भी दिया था। ठीक है, ब्रूनर ने वयस्क व्यक्तियों के ऊपर भी दिया था, जीन पियाजे ने बच्चों के ऊपर ये बात कही थी। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है ब्रूनर और जीन पियाजे दोनों हैं दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है, तो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, संवेदीय पेशीय अवस्था, इसको ये 0 से 2 वर्ष वाली है, ये पहली अवस्था है। ठीक है, उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये चौथी अवस्था है दोस्तों, जो कि 12 वर्ष के बाद शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है। ठीक है, और उससे पहले संवेदी पेशीय अवस्था दूसरे नंबर पे आपकी आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये याद रखना है आपको, क्रम वाइज करने के लिए आ जाता है कई बार। तो संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरे नंबर की है, जो कि 7 साल से 12 साल तक लगभग चलती है, और चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपका 12 साल से ऊपर होती है दोस्तों। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अंतिम अवस्था कौन सी है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा डैश अवधि में तार्किक सोच में सक्षम होता है। तो तार्किक सोच में सक्षम होता है बच्चा कब होता है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बच्चे की अगर बात करें, बच्चा जो तार्किक सोच जो उसके अंदर उत्पन्न होती है वो हो जाती है लगभग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से शुरू। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या करता है, वो वस्तुओं और घटनाओं को देख करके अपने तर्क और अपनी सोच को डेवलप करता है। लेकिन जब वो सिर्फ उसी वस्तु के ऊपर कर पाता है, वो अपनी सोच और तर्क का निर्धारण वो सिर्फ वस्तुओं और घटनाओं के ही ऊपर कर पाता है। तो यहाँ पर पूछा भी गया है कि तार्किक सोच में सक्षम कब होता है वो, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। लेकिन तार्किक सोच के आधार पर वो नए ये कह सकते हैं कि समस्या समाधान को कर पाना, वो अमूर्त अवस्था में पहुंच जाता है फिर उसके बाद। तो यहाँ पर सिंपल सी क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा किस अवधि में तार्किक सोच में सक्षम होता है, तो मूर्त संक्रियात्मक इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। छात्र कक्षा में अलग अलग आकृतियां खोजेंगे और वीडियो देखकर मॉडल तैयार करेंगे। इस उदाहरण में किस विधि का अनुसरण किया गया है? ठीक है, तो छात्र कक्षा में अलग अलग आकृतियां खोजेंगे, यानी कि आकृतियां खोजेंगे और वीडियो देखकर मॉडल तैयार करेंगे, यह किस विधि पर आधारित है? ठीक है, तो यहाँ पर है आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, खोज विधि और रचनावादी विधि। ठीक है,
रचनावादी विधि क्या होती है दोस्तों? आगमन, निगमन और खोज विधि आप लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आया है रचनावादी विधि। रचनावादी विधि क्या होती है कि अपने पूर्व ज्ञान से, यानी कि उन्होंने छात्र कक्षा में अलग अलग आकृतियां खोजेंगे, ठीक है। उन्हीं आकृतियों को खोज पाएंगे वो, जो नई नई अलग अलग आकृतियां खोजेंगे जो उन्होंने देख रखी हैं और वीडियो ऑलरेडी पहले ही देख रखा है उन्होंने। उसी के आधार पर वो उदाहरण, ठीक है, उसी के आधार पर वो क्या करेंगे, मॉडल को तैयार करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मॉडल कहीं ना कहीं पूर्व ज्ञान से संबंधित है, ठीक है। तो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान का जो सृजन करना होता है उसे रचनावाद कहते हैं। पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान का सृजन करना ही रचनावाद कहलाता है। अतः इस उदाहरण में रचनावादी विधि का वर्णन किया गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से चिंतन करना शुरू करता है? तो अमूर्त प्रस्तावों के बारे में सीधा सीधा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर उसे क्या कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो जहां पर अमूर्त लिखेगा वो वहां पर हमेशा ऑप्शन में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था लिखेगा, इस चीज को याद रख लेना, ठीक है। तो अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से चिंतन करना शुरू कब करेगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष के बाद शुरू होती है दोस्तों, 12 से आगे, ठीक है। तो ये याद रखना है, और चौथी अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तरों को बताया था। संज्ञानात्मक विकास में 4 स्तरों में पहला कौन सा है जो जन्म से लेकर भाषा के अधिगम तक विस्तार करता है? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, वो है आपका संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय जनक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था, और 0 से 2 वर्ष तक चलती है दोस्तों। ये चीज़ आपको पहले से ही कंफर्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के लिए अनुमानित आयु है। औपचारिक का मतलब मैंने क्या बोला था दोस्तों? औपचारिक का मतलब अमूर्त, ठीक है। औपचारिक का मतलब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था अनुमानित है, तो आपको पता है ये यहाँ पर ऑप्शन है 12 से 14 वर्ष, यानी कि 12 से आगे की जो एज होती है उसके लिए अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का नाम दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है? यस, ठीक है। और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होती है। एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका आंसर भी क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये दूसरी बार आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। सोहन स्पर्श के माध्यम से अपने दादा दादी के घर का पता लगाना पसंद करता है। एक दिन वह एक गर्म प्रेस को छू लेता है और उसका हाथ जल जाता है। सोहन को पता चलता है कि हालांकि कुछ वस्तुएं स्पर्श करने के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन गर्म प्रेस नहीं। पियाजे के अनुसार यह उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन है अनुकूलन, समायोजन, नकारात्मक प्रबलन, सकारात्मक प्रबलन। तो दोस्तों ये हो जाएगा समायोजन का। समायोजन में मैंने क्या कहा? अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर या पूर्व ज्ञान को संशोधित करके, ठीक है, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। उसका पूर्व ज्ञान ये था कि सभी वस्तुओं को छूना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने गर्म प्रेस को छुआ तो उसका हाथ जला। उसके बाद उसने अपनी सोच में क्या किया? परिवर्तन किया, यानी कि पूर्व ज्ञान में उसने परिवर्तन किया कि सभी वस्तुएं छूने, कुछ वस्तुएं छूने के लिए सही रहती हैं, और गर्म मतलब जो प्रेस है, जो गर्म प्रेस है उसको तो हम छू नहीं सकते। यानी कि उदाहरण उस यहाँ पर किस चीज़ का मिला? समायोजन का मिला दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कौन नहीं करता है? यहाँ पर है भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या क्रियाकलाप। तो इसका डायरेक्ट आंसर है दोस्तों सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव का कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है पियाजे के द्वारा, अगर आप थ्योरेटिकल क्लास पूरी पढ़ोगे, ठीक है। बाकी भाषा का विकास होता है, उसका परिपक्वन उसके अंदर, यानी परिपक्वता उसके अंदर आती है, और उस परिपक्वता को लाने के लिए वो क्रियाकलाप करता रहता है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास में भाषा, परिपक्वन, क्रियाकलाप सभी होते हैं, लेकिन सामाजिक अनुभव की बात नहीं कही गई है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने ज्ञान का सृजन खुद करते हैं और वातावरण से करते हैं, ठीक है। तो सामाजिक अनुभव विकास को प्रभावित नहीं करता है पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जीन पियाजे के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि, संरक्षण के प्रत्यय, संरक्षण एक शब्द दिया था उन्होंने, ठीक है। तो संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है? दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक यहाँ पर दोस्तों क्षमता है।
वन्य जीव और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही होते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए या परिकल्पना पर विविध परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। देखिए दोस्तों, जो संरक्षण है, संरक्षण का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कुछ वस्तुओं के जो भौतिक गुणधर्म हैं वही रहते हैं चाहे वो बाहरी आकृतियां उनकी बदल जाए। ठीक है, तो भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं और बाहरी आकृतियां बदल जाए, उसे ही पियाजे ने क्या दिया था, संरक्षण नाम दिया था दोस्तों। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अगले क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको कि एक 12 साल का बच्चा यह समझता है कि एक मेज का वजन वही रहता है चाहे वो दाएं है या उल्टी हो। उसने किस सिद्धांत को समझाया। ठीक है, तो मेज का वजन वही रहेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि उसको पता है कि उसका जो भौतिक गुण है वो चाहे बदल भी जाए, ठीक है ना, लेकिन उसका जो भार होगा वो वही रहेगा। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में क्या है, इस चीज का संरक्षण है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, संरक्षण। ठीक है, तो ये भौतिक गुणधर्म बदल भी जाए लेकिन आपके कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। आकृति बदल भी या चाहे मेज को उसने जब उल्टा पुल्टा करके देखा लेकिन भौतिक गुणधर्म वही रहे उसके, तो उसको ये पता लग गया कि मेज का वेट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये ही आपका संरक्षण का एग्जाम्पल है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख लिए होंगे और अगली वीडियो में हम मिलेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, मुझे आप लोगों से ही प्रेरणा मिलती है और मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद,